अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स और वर्डप्रेस का मैं बहुत दफ़ा पिछले तमाम लेक्चर्स में 21 लेक्चर्स में तारुफ़ दे चुका हूं। तो कहते कहते हैं वो था जिसके इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो वूकॉमर्स का आगाज़ करने वाले हैं आज से। वूकॉमर्स क्या है? आज डिटेल में जानेंगे, साइट भी बना के देखेंगे, जल्दी-जल्दी भी बना के देखेंगे और खुद से बनाना भी सीखेंगे और सब कुछ करके देखेंगे इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स में सिर्फ वूकॉमर्स पे फ़ोकस है। गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स में हमने हर किस्म की वेबसाइट कोशिश की है कि आपको बनाना सिखा दी जाए, आपको दर पे चलना सिखा दिया है। अब आप देखते हैं कि अपनी उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए किस-किस तरीके से, किन-किन एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए कैसी-कैसी वेबसाइट बनाते हैं। एसईओ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो एसईओ में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट को जाके आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज शेयर किया है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है कि किस-किस तरीके से साइट बनती है, किन-किन स्ट्रक्चर से बनानी पड़ेगी आपको और एसईओ की कौन-कौन सी जो फैक्टर्स हैं जो आपकी साइट को मुतासिर करते हैं, उनसे कैसे आपने बचना है और कैसे फिक्स करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इदारे में आके कोर्स करें तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा और अवेलेबल कोर्सेज़ का स्केड्यूल जानिएगा, मालूमात लीजिएगा और एनरोल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इकट्ठे एक साथ लाइव सेशन में हम नई-नई स्किल्स सीखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी ज़रूर दबा दें ताकि आपको पता चले कि नया लेक्चर आ गया है, ठीक है? अब तो हमारे चैनल पे एसईओ, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर के अलावा आपको फेसबुक का कोर्स भी दस्तयाब है। हर फ्राइडे को वो कोर्स पब्लिश किया जा चुका है, उसका एक कोर्स लग चुका है, एक लेक्चर लग चुका है, वो भी आप देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये इन अ नटशेल एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है नेक्स्ट सॉल्यूशन की जानिब से। नेक्स्ट सॉल्यूशन शहज़ाद अहमद मिर्ज़ा साहब की जानिब से उनकी काविश है कि आप लोगों को नई से नई जिद्दत भरी स्किल्स सिखाई जाएँ, जिसके लिए वो कोशा हैं और हम उनकी टीम उनके साथ हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और ये काम जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड पे कैसे आना है? अगेन हम स्टार्ट पे जाते हैं। अगर आपने गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये काम कैसे करना है। मैंने अपनी जो साइट आपके साथ गुज़िश्ता हम बनाते हैं लोकल पे, ये भी लोकल पे ही है। मैंने एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है ताकि हम अपने पिछला गुज़िश्ता कंटेंट को इसके साथ मर्ज ना करें, इसलिए मैंने एक सेपरेट वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इस पे आपको वूकॉमर्स की साइट बनाना सिखाएँगे। अब वूकॉमर्स होता क्या है? आपने शॉपिफ़ाई का बड़ा नाम सुना होगा, ठीक है? शॉपिफ़ाई नाम से ही पता चलता है कि शॉपिफ़ाई शॉपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ को लिस्ट करते हैं और विज़िटर आपकी साइट पे आता है, वो आपकी सर्विसेज़, आपके प्रोडक्ट्स चाहे वो फिजिकल हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उनको वहाँ पे बाय करता है और डाउनलोड करता है या ऑर्डर करता है, घर पे मंगवाता है। तो ऐसी की साइट कैसे बनती है? अभी तक हमने जितनी साइट्स पेजेस बनाए हैं, वो तो हमने एसेंशियल पेजेस बना लिए, सेक्शन बना लिए, डिज़ाइनिंग कर लिए। लेकिन अब मूव करते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता तमाम जो सारी प्रैक्टिस रही है अभी तक, आज से पहले जितने लेक्चर्स हमने कवर किए हैं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स कोर्स के, वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी है, वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट भी है, वो सब चीज़ें कवर करती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आपको बनाना सिखाएगी, आपकी हर किस्म की वेबसाइट आपने बनाना सीख ली है। अब मूव कर रहे हैं कि आपने अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करनी है, अपने को फिज़िकल प्रोडक्ट्स की बात करनी है, बात एक है, दोनों चीज़ें सेम हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट होती है, चाहे जाली हो या असली, ये आपने सुना होगा। तो ये एक साइट बनानी कैसे है? वर्डप्रेस चाहिए होगा डेफ़िनेटली। अब फिर हम आ जाते हैं अपीयरेंस में और थीम्स में और थीम्स में आके यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम मिलेंगे। ये वर्डप्रेस की जानिब से वर्डप्रेस की थीम है। हम यहाँ पर ऐड थीम पे क्लिक करते हैं एंड ऑल टाइम फ़ेवरेट थीम येस्ट्रा, इसी को ही इंस्टॉल करते हैं क्योंकि हमने पहले भी इसी पे काम किया था। तो अच्छा थीम है, लाइट वेट है, एसईओ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है। बाकी आपको जो बेहतर थीम लगे लेकिन उसकी असेसमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। इंस्टॉल किया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद हमारी साइट का जो है मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। आप देख लें कि हमारी साइट दिखती कैसे है और ये है हमारी साइट। विज़िट साइट पे क्लिक करते हैं, कि इस वक़्त कुछ ऐसी दिख रही है। नाउ
इंस्टॉल कर लिए, डैशबोर्ड में वापस हैं तो यहाँ पर आपको ये एक विजेट सा नज़र आ रहा है जो कह रहा है बिल्ड योर ड्रीम साइट इन अ मिनट विद एआई। ये एस्ट्रा की जानिब से आपको एक विजेट मिल रहा है, और किसी वजह से अगर यह विजेट आपको नहीं भी मिलता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लगइन्स में आएगा, ऐड प्लगइन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा स्टार्टर टेम्पलेट। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट आपको मिल जाएगा ब्रेनस्टॉर्म का, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कीजिए, प्लगइन एक्टिवेट कीजिए एंड दैट्स इट। अब देखिएगा मैंने आपको साइट दिखा दी है, ये हमारी ट्रेंड्सो की साइट कैसे दिख रही है। और यहाँ पर ये एक्टिवेट प्लगइन कर लिया और थोड़ी देर में कुछ मैजिक होने वाला है और उसके बाद आपकी जो साइट है वो एक शॉपिंग वेबसाइट बन जाएगी। बाकी का काम हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि ये सारी अब बन तो गई है, अब इसको मैनेज कैसे करना है, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, इसकी वेरिएशंस कैसे ऐड करनी है, स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, और चेकआउट पेज, ऐड टू कार्ट, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, ये आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम वन बाय वन इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज सिर्फ साइट को बिल्ड करना सीख लेते हैं कि इस वेबसाइट को बिल्ड कैसे करना है। प्लगइन को हमने इंस्टॉल किया, एक्टिव कर दिया और एक्टिवेशन के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें, या आप इसकी अब ऑप्शन मेरे सामने नहीं है, वेल ये आपने कर दिया, ये वेबसाइट की बजाय यहाँ पे आप कर दें एलिमेंटर। एलिमेंटर में आप आ चुके हैं। अगेन ये ही स्टेप हमने गुज़िश्ता प्रैक्टिस जो साइट वगैरह बनाई थी उसमें भी फॉलो किया था। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ई कॉमर्स पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें सिर्फ ई कॉमर्स के टेम्पलेट्स मिलेंगे, इनमें से जो आपको लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और वो प्रीमियम नहीं है, तो आप उसको बाय इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हैं और ये भी हैं, सारे ही अच्छे हैं, प्रीमियम वाले भी एक जैसे ही हैं, अच्छे हैं। तो इनमें से आप किसी को भी सिलेक्शन कर लें। तो मेरे ख़्याल से मैं ये जो पहले वाला है इसी को ही ट्राई कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अ, साइट का नाम, लोगो और डिफरेंट चीज़ें, कलर स्कीम, ये सब चीज़ें लेटेस्ट स्टेज पे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अनचेक कर देता हूँ, मुझे एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी इसका कोई प्लगइन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करता हूँ, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। अब ये पूरा का पूरा टेम्पलेट मेरे एस्ट्रा थीम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। लीजिए देखिए, सुलियाँ पटाखे चल गए हैं और आपकी साइट रेडी हो गई है और हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके अपनी साइट को देख लेते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले वापस देख लेते हैं कि हमारी साइट थी क्या। ये हमारी साइट का होम पेज था और अब हमारी साइट कैसे दिखती है, ये अब इस पेज पे देखते हैं। लीजिए ये है हमारी वो कॉमर्स साइट, ये लोगो लगा हुआ है, ये हम इसका ये मेन्यू है और ये भी मेन्यू है। यहाँ पे यूज़र अपनी जो कार्ट में चीज़ें ऐड करेगा ये अपना नज़र आ जाएगा, साइन इन करेगा तो यहाँ पे उसको अपनी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। फिलहाल इसको भी माइनस करते हैं। ये हीरो सेक्शन है, ये देख रहे हैं ये काम कैसे करना है, ये भी हम देख लेंगे। ये देखिएगा प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हुई हुई हैं, यहाँ पे कैटेगरीज हैं और यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं। फीचर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, सादा प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और इनको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे इनकी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, रेड, गोल्डन, ब्लैक, जैसे ये पर्स है इसमें ये वेरिएशंस हैं। ये काम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। और ये देखिएगा ऐड टू कार्ट का बटन ऊपर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और वहाँ से आपको डायरेक्ट ही कार्ट पेज पे ले जाएगा इस प्रोडक्ट पे। और यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए और ये आपकी कार्ट में ये देखिए 0 से 1 हो चुका है। और वापस आते हैं और क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर जो हमें बनी-बनाई मिल रही हैं। हमें सिर्फ़ इसमें अपनी इमेजेस को और अपनी जो प्रोडक्ट की टाइटल्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, प्राइसेस हैं, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, बाकी बना-बनाया आपको डिज़ाइन मिल चुका है। यहाँ पे फिर एक बैनर सा आ चुका है, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं और ये आपका फुटर है, ठीक है? तो इसमें एवरीथिंग में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएँगी।
जो भी प्रोडक्ट्स होंगी किसी भी कैटेगरी की होंगी, लाइक मेल फीमेल, ठीक है, गारमेंट्स हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ है। सिर्फ वुमेन का देखना चाहते हैं तो इसको सेपरेट सेपरेट कैसे करना है, किड्स का सेक्शन अलग कैसे बनाना है, ये साइड बार पे विजेट फिल्टर्स वगैरह कैसे लगाने हैं, मेंस एसेसरीज, ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो इस तरह की वेबसाइट पे चीज़ें सेल करने के लिए ज़रूरी है, ये हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो ये था फॉर अस जनरल सा ओवरव्यू। मैं आपको यहाँ पे कार्ट का भी दिखा दूँ, ये कार्ट में चले गए, ये कार्ट में $170 का ब्रेसलेट मैंने ऐड किया हुआ है। व्यू कार्ट पे चले जाएँ तो ये आपको कार्ड का पेज नज़र आएगा। यहाँ पर चेकआउट की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आपको कोई कूपन मिला हुआ है, अगर आप कूपन देना चाहते हैं कि कस्टमर को हैप्पी करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो दोबारा से शॉपिंग करे, तो क्या करते हैं कि जब डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी के साथ एक कार्ड भेज देते हैं, कूपन भेज देते हैं कि आप इन नेक्स्ट शॉपिंग पे आपको इस पे 10, 15, 20, 25 जो भी आप बेहतर समझते हैं, जो आप ऑफ़र करना चाहते हैं, उनको देते हैं कि इस कूपन को ट्राई कीजिए और इतने % डिस्काउंट ले लिए। तो वो क्लाइंट आपका, कस्टमर आपका इस वक्त जब दोबारा कार्ट में चीज़ ऐड करेगा तो यहाँ पे वो कूपन अप्लाई करेगा। और कूपन कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। और उसको वन टाइम यूज़ बनाना है या इन्फिनिट यूज़ के लिए बनाना है, वो भी है। चेकआउट का बटन दबा दिया, इसकी यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अगर एक से ज़्यादा है तो। और यहाँ पे यूज़र आके ये फॉर्म फिल करेगा और यहाँ पर इसको अगेन ओपन कोड की ऑप्शन है, अगर अप्लाई करना चाहे, क्लास पिछले स्टेज पे नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद प्लेस ऑर्डर का बटन दबा देंगे और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, हम पेमेंट ऑप्शंस भी ऐड करेंगे। और कैश ऑन डिलीवरी और बाकी की जो ऑप्शंस हैं मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे की जाती हैं। तो इसके बाद प्लेस ऑर्डर का बटन दबाना है और ये हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगी। इसके बाद हमने बैक एंड पे इसकी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसको कैसे प्रोसेस करना है, इसके नोटिफ़िकेशंस हमें कहाँ-कहाँ पर आने और कैसे आने हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। मैंने सिर्फ़ आज के लेक्चर में आपको एक साइट बनाना सिखाया है और आपको बताया है कि कवर करने के लिए कि ई बुक-कॉमर्स की साइट होती क्या है, और ये बताया है कि हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में क्या-क्या सीखेंगे। फ़िलहाल इस स्टेज पे अगर आप आ चुके हैं तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और अपने जो पेजेस हैं, लाइक आपका जो होम पेज है, उसकी एडिट विद एलिमेंटर करके आप अपने इमेजेस को चेंज कर सकते हैं और देखिएगा कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो आपके लिए दस्तयाब हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये उम्मीद है ये लेक्चर, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मेथड आपके साथ शेयर किया गया है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और वो कॉमर्स रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कैसे कस्टमाइज़ करना है और सारे पेजेस, प्रोडक्ट्स वगैरह को कैसे मैनेज करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।